अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट कैसे बनता है, क्रिएटिव क्लाउड पर बनी लाइब्रेरी पर फाइल कैसे अपलोड किए जाते हैं और ये लाइब्रेरी किस किस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जा सकती है और क्या ये अकाउंट फ्री में भी बन सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउज़र में लिखते एडोबी क्रिएटिव क्लाउड और ये जो पहला ही लिंक आ रहा है इसी से आप क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आ चुका है, यहाँ से ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद इसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसे डाउनलोड करूँगा ना ही इंस्टॉल करूँगा क्योंकि ये पहले से ही मेरे साथ। यहाँ अगर आप आते हैं तो ये देख सकते हो कि ये हमारा क्रिएटिव क्लाउड है जो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ अगर देखा जाए तो होम और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये फाइल्स जो है ये डिस्कस करूंगा। दरहकीकत ये वही फाइल्स है जो हम क्रिएटिव क्लाउड के जितने भी एप्लीकेशन है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, एडोबी प्रीमियर प्रो है, एडोबी एडिशन है या आफ्टर इफेक्ट और इसी क्लाउड के जितने भी एप्लीकेशन है वहां आप ये फाइल इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्रिएटिव क्लाउड इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बात की वजाहत कर दूं कि अगर आप इलस्ट्रेटर या प्रीमियर या आपने कोई भी एडोबी का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो ये क्रिएटिव क्लाउड इसके साथ खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। अब हम समझते हैं कि क्रिएटिव क्लाउड पर बनी लाइब्रेरी पर फाइल कैसे अपलोड किए जाते हैं। तो इसके भी कई तरीके हैं। सबसे पहले ये आपका क्रिएटिव क्लाउड है। यहाँ पर अगर आप ऐड न्यू लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ खत्ताती का और इसे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कर लिया मैंने और यहाँ आप देख ले कि हमारे साथ एडोबी इलस्ट्रेटर के लाइब्रेरी में अगर मैं आता हूँ तो पहले मेरे साथ सिर्फ ये आइकन्स का जो है ना फोल्डर था। अब यहाँ पर खत्ताती भी बनी है। खत्ताती पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई फाइल अपलोड नहीं की। अब अलबत्ता अगर मैं अपने कंप्यूटर पर आता हूँ डेटा पर और यहाँ पर कोई भी मसलन ये फाइल मैं यहाँ पिक एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस फोल्डर में, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर भी अपलोड होना शुरू हो चुका है और अब ये अपलोड हो चुकी है। तो ये तो था लाइब्रेरी में फाइल ऐड करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से कोई भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जी, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब अगर मैं अपने क्रिएटिव क्लाउड पर आता हूँ तो इस फोल्डर में ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा तरीका ये है कि आपकी कोई भी फाइल हो, मसलन यही सुभान अल्लाह को मैं डबल क्लिक करके मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ से मैं ये फाइल डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने फाइल डिलीट कर दी, यहाँ भी डिलीट हो चुकी है। मसलन आपकी कोई भी फाइल हो, आप वो फाइल ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये फाइल यहीं पर अपलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि इसने जो है ना फाइल का नाम नहीं दिया और इस वाली फाइल को अगर आप देखते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर में फाइल जिस नाम से मौजूद थी यहाँ पर भी ये फाइल इसी नाम से मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइल हमने क्रिएटिव क्लाउड से ही ओपन की थी और यहाँ से डिलीट कर दी थी। तो यहाँ फाइल नेम हमने दिया नहीं था तो इन्होंने आर्ट वर्क 1 का नाम दिया है। इसको आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो। मसलन वो आप उर्दू इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। तो जी, ये यहाँ पर रीनेम हो चुका है। तो ये जो है इसका तीसरा तरीका था। अब समझते हैं कि इलस्ट्रेटर में इस लाइब्रेरी के फाइल को इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या है। हमारे साथ एक आर्ट बोर्ड है। इस आर्ट बोर्ड में अगर मैं ये फाइल इस्तेमाल करता हूँ मसलन सूरतुल इखलास और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये लिंक फाइल है। लिंक फाइल आप देख सकते हो। लिंक फाइल में क्या फ़र्क है ये मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ तो इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दूसरा तरीका है वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने का है, लेकिन इस वक्त मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और अब जब इसे मैं प्लेस करूंगा
तो आप देख पाएंगे कि ये लिंक फाइल नहीं है, बल्कि ये इस आर्ट बोर्ड का हिस्सा बन चुका है। और इसमें मैं अगर कलर फिल करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, और अगर यहाँ मैं कलर फिल करना चाहूँगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस फाइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लाइब्रेरी से यहाँ पर लिंक हो चुका है। ये थे दो तरीके। तीसरा तरीका यह है कि अगर आपकी फाइल हैवी हो, मसलन मैं इस फोल्डर से एग्जिट कर लेता हूँ, आ जाता हूँ आइकन के फोल्डर पर, और यहाँ ये एडमिशंस ओपन के एक ही फाइल में मैंने मुख्तलिफ स्टाइल के एडमिशन ओपन रखे हैं। तो इस पर आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो ये फाइल आपके साथ यहाँ ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से कोई भी स्टाइल चाहिए हो तो इसको कॉपी करके यहाँ अपने आर्ट बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो था इलस्ट्रेटर में लाइब्रेरी का इस्तेमाल, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फाइल सिर्फ आप इलस्ट्रेटर में ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसको फोटोशॉप में कैसे यूज़ किया जा सकता है, या एडोबी प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, चले वो तरीका भी समझते हैं। मैं आ जाता हूँ फोटोशॉप में। अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर विंडोज़ है। विंडोज़ में आने के बाद आप ज़रा नीचे आएंगे तो हमें मिल जाती है लाइब्रेरी पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो क्रिएटिव क्लाउड पर हमने जो फोल्डर बनाए हैं आइकन्स और खत्ताती मैंने इसी वीडियो में ही बनाई है, ये यहाँ पर बन चुकी है। अगर मैं आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं अपने ये फाइल्स यूज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एडमिशन फाइल है ये यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो ये भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो है ना मुझे सिर्फ यही फाइल चाहिए तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल ऑटोमेटिक इलस्ट्रेटर में ही ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इलस्ट्रेटर की फाइल है। अब यहाँ से अगर आप कोई कॉपी पेस्ट करना चाहो तो वो फोटोशॉप में कर सकते हो। तो ये तो था फोटोशॉप में लाइब्रेरी का इस्तेमाल। इसी तरह आप जो है एडोबी प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में भी एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि क्या एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का ये अकाउंट फ्री भी बन सकता है या नहीं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ये फ्री में बन सकता है। सेम उसी तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ अक्सरियत लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तरीका क्या है वो आप जानते हो। इसी तरीके से आप क्रिएटिव क्लाउड का अकाउंट भी बना सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिस अकाउंट से आप साइन इन होते हैं, जैसे कि मेरा ये अकाउंट है, ये भी फर्जी अकाउंट है, मेरा रियल अकाउंट नहीं है। तो इसी तरह इस इन अकाउंट के जरिए आप जो है क्रिएटिव क्लाउड में साइन इन हो सकते हो। और इसी तरह यहाँ आप जिस अकाउंट से साइन इन हुए हो, आपको एडोबी के तमाम सॉफ्टवेयर में उसी अकाउंट से साइन इन होना पड़ेगा। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।